हे एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशियस एकेडमी। मैं हूँ ऋषिका जैन और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की यूनिट नंबर 4 जो कि है एंटरप्रेन्योरशिप। तो थोड़ा सा पहले बेसिक रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, एंटरप्रेन्योर क्या होता है? तो एंटरप्रेन्योर वो एक इंसान होता है जो कि किसी एंटरप्राइज को रन करे, मतलब कि कोई बिजनेस को या कोई वेंचर को इस्टेब्लिश करने वाला इंसान जो कि उससे कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाए या फिर उसको और प्रॉफिटेबल बनाए। तो एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, जैसे कोई भी इंसान है वो क्या करेगा, वो जो भी उसके पास रिसोर्स अवेलेबल रहेगी उसको यूज करके एक बिजनेस को स्टार्ट करेगा। जैसे कि अगर मेरे पास लैंड है, बिल्डिंग है, थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल है, मशीन्स हैं, तो मैं उनका यूज करके क्या करूंगी, एक बिजनेस स्टार्ट कर लूंगी अपना। अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है और जो सोसाइटी होती है, इनका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप चलता है। तो अब इस रिलेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर एक एंटरप्रेन्योर है तो वो बिना सोसाइटी के ऐसे ही थोड़ी ना जंगल में जाके बिजनेस कर लेगा। ठीक है, उसको अपना अगर बिजनेस एस्टेब्लिश करना है तो उसको एक सोसाइटी की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए एक एंटरप्रेन्योर के लिए सोसाइटी का होना बहुत जरूरी है। और वैसे ही सोसाइटी भी बिना एंटरप्रेन्योर के सही साथ काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी जो प्रॉब्लम्स रहती है उनको सॉल्व करते हैं। जैसे कि तुम लोगों ने शार्क टैंक में देखा होगा, लोग अपने अपने इनोवेशंस के साथ आते हैं, क्रिएटिव आइडियाज के साथ आते हैं और कहीं ना कहीं उन आइडियाज की वजह से जो हमारी प्रॉब्लम्स रहती है डेली लाइफ की वो सॉल्व हो जाती हैं। वो अपने इनोवेशन से हमें और ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ये ओला उबर ये सब बना दिया कि अब ऑटो ढूंढने बाहर नहीं जाना, घर पे आ जाएगी या जिस भी लोकेशन पे खड़े हो वहां आ जाएगी। और कहीं ना कहीं जो एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, जो अपने नेशन की जीडीपी रहती है या इकोनॉमिक स्टेटस रहता है उसको इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। वो इनोवेशन भी करते हैं, हमें फैसिलिटीज भी देते हैं और कहीं ना कहीं जो हमारा इकोनॉमिक स्टेटस रहता है उसको भी इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। और कहीं ना कहीं एक नेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव करते हैं और एक नेशन में फैसिलिटीज भी इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि एयरलाइंस होती हैं, वो हमें तो फैसिलिटीज दे ही रही हैं और साथ ही साथ नेशन के डेवलपमेंट में भी रोल प्ले कर रही हैं। तो अब हम लोग एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज के बारे में बात करते। तो एज एन एंटरप्रेन्योर हम लोग क्या क्वालिटीज एक्सपेक्ट करते हैं एक इंसान में? तो अगर हमें मार्केट में रहना है तो हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए कि हम लोग जो भी स्टेक होल्डर्स है, जो इन्वेस्टर है या कस्टमर है, उनको कन्विंस कर पाए, तभी तो वो लोग अपनी बातों में आएंगे। उसी के साथ साथ जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको बहुत हार्ड वर्क करना और ज्यादा घंटे काम करना पड़ता है। ठीक है, तो वो एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो काम कर पाए उतना, कुछ भी अपने गोल को अचीव करने के लिए। नहीं तो गोल ही अचीव नहीं हो पाएगा, वो बोलेगा आज नहीं कल करेंगे, तो ऐसे तो कभी वो गोल अचीव ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जो हार्ड वर्क है और ज्यादा से ज्यादा टाइम काम करना, एक्स्ट्रा आवर्स काम करना, वो चीज होनी चाहिए। और ये चीज कब पॉसिबल है? जब जो एंटरप्रेन्योर हो वो पैशनेट हो अपने काम को लेकर। तो यहाँ पर हमारी तीसरी क्वालिटी आ जाती है जो कि है दे आर डेडिकेटेड एंड पैशनेट टुवर्ड्स देयर वर्क। और तो और एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनोवेटिव आइडियाज लेकर आते हैं। तो यहाँ पर दो क्वालिटीज दिख गई हमें, है ना, कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, वो लोग अपने आइडियाज से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और तो और वो लोग क्रिएटिव और इनोवेटिव होते हैं, तो उसकी वजह से वो लोग जो मार्केट है उसमें नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर पाते हैं, नई नई सर्विसेज दे पाते हैं। और तो और उनका विजन क्लियर होता है कि फ्यूचर में क्या चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। और जो उनके टारगेट रहते हैं वो एकदम क्लियर रहते हैं, जिसकी मदद से वो लोग प्रॉपरली विजुअलाइज कर पाते, चीजों को प्लान कर पाते हैं और फिर अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट भी कर पाते हैं। अब ये सारी चीजें करने के बाद अगर उनको मार्केट का नॉलेज ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है, तो भला वो लोग कैसे काम प्रॉपरली कर पाएंगे? तो एक क्वालिटी ये भी होती है
कि उन्हें जो भी मार्केट का करंट सिनेरियो है, मतलब कि मार्केट में क्या चल रहा है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और जनरली अच्छे एंटरप्रेन्योर्स को होती भी है। तो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं। अब हम लोग इनके फंक्शंस देख लेते हैं कि ये आखिरकार करते क्या हैं? इन लोगों का काम क्या होता है? तो देखो, सबसे पहला काम हम लोगों को पता है क्या? कि ये लोग नए-नए आइडियाज़ लेकर आते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ये सर्विस देनी है। तो वो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ का यूज़ करते हैं जिसकी मदद से उनकी इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो सके। उसके बाद फिर दूसरा फंक्शन ये हो जाता है कि वो लोग रिसर्च करते हैं। कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के पहले हमें बहुत रिसर्च करनी पड़ती है कि क्या-क्या चल रहा है मार्केट में और अगर हम नया बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो उसकी क्या-क्या स्ट्रेंथ रहने वाली है, क्या-क्या वीकनेस होने वाली है, कहाँ हमें अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है और कहाँ-कहाँ धमकी भी मिल सकती है। तो हम इन सारी चीज़ों पे पहले रिसर्च करते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि एंटरप्रेन्योर और क्या करता है। तो जो भी बिज़नेस रहता है, उसको मैनेज करने का काम कौन करेगा? एंटरप्रेन्योर। तो जो अपना एंटरप्रेन्योर रहता है, वो पहले सारी चीज़ें देखेगा, रॉ मटेरियल, लेबर और फिर उनसे काम करवाएगा और फिर प्लान बनाएगा कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। तो बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर रहता है, वो प्लानिंग करता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना और जो भी नीड्स रहती है बिज़नेस में और जो भी चीज़ें चाहिए रहती है, वो सब देखता है वो और कहीं न कहीं एग्ज़ीक्यूशन भी देखता है वो। और तो और वो सारी जो भी रिसोर्स रहती है, उसको ऑर्गेनाइज़ भी करता है। तो रिसोर्स तो ऑर्गेनाइज़ करता ही है, उसी के साथ-साथ वो डिसीज़न भी लेता है सारे। जैसे कि क्या चीज़ हम प्रोड्यूस करें या फिर कहाँ जाके उसको सेल करें, कैसे सेल करना है, ऑनलाइन करना है, ऑफ़लाइन करना है। तो ये जो सारे डिसीज़न्स रहते हैं, ये अपना एंटरप्रेन्योर ही लेता है और जो भी नीड रहती है, उसके अकॉर्डिंग वो सारी रिसोर्स को लेकर आता है, जिसकी मदद से जो भी उसके आइडियाज़ हैं, वो हकीकत बन जाएँ और एग्ज़ीक्यूशन का भी काम करता है। तो सारे रिसोर्स इकट्ठी कर लेगा, रिसर्च कर लेगा और फिर उसको जो भी प्लान बनाएगा वो उसको वो इम्प्लीमेंट कर देगा। ठीक है? अब देखो, उसने ये सारे काम कर लिए हैं ना, अब जिसको सामान हम बेचेंगे तो उन लोगों के साथ भी तो रिलेशनशिप ज़रूरी है। तो उस चीज़ को मेंटेन करने का काम भी यही करता है। तो वो मतलब जो कस्टमर्स रहते हैं, उनको कैसे अप्रोच करना है, टीवी पे एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू पहुँचना है या जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, उनके थ्रू अप्रोच करना है उनको, तो वो चीज़ें देखना। उसके बाद फिर कुछ यूनिक करना कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे कि ज़ोमैटो के मैसेजेस आते हैं, तो वो मैसेजेस कहीं न कहीं जो पब्लिक रहती है उसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने में मदद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसकी होती है? एंटरप्रेन्योर की। और तो और अब इतनी बड़ी टीम रख लेता है वो, तो अब पैसे देने भी तो बनते हैं उनको। तो जो भी इनकम रहती है उसको डिवाइड करता है वो। ठीक है? सबको सैलरीज़ बाँटेगा, अगर कहीं रेंट से रह रहा है तो रेंट पे कर देगा, रॉ मटेरियल खरीदना, तो ये सारे काम एंटरप्रेन्योर के होते हैं। एक एंटरप्रेन्योर कितने काम करता है? अब जब वो इतने काम करेगा तो उसकी कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी ही सही, तो हम उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ लेते हैं। तो जो एंटरप्रेन्योर रहता है वो क्या करता है? वो लोगों को हायर करता है, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं क्या करेगा, जो जॉब अपॉर्च्युनिटी है उसको इंक्रीज़ कर देगा। वो जो भी बेरोज़गार लोग हैं उनको कहीं न कहीं जॉब दे देगा। जीडीपी रहती है वो इंक्रीज़ हो जाती है और साथ में पर कैपिटा इनकम भी बढ़ जाती है। अब ये पर कैपिटा इनकम तुम लोगों ने सोशल में पढ़ी होगी तो तुम लोगों को पता होगा कि क्या होती है। तो बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो पैसा क्रिएट करने में मदद करते हैं, ठीक है? वेल्थ क्रिएशन का काम करते हैं वो लोग। और क्या करते हैं, जैसे कि एक एरिया है ना? वहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है? फिर कोई एक एंटरप्रेन्योर गया, उसने क्या किया, वहाँ पर एक स्कूल डाल दिया। तो क्या हुआ, वो जो जगह थी वो कहीं न कहीं डेवलप हो गई, वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं थी प्रॉपर और अगर वहाँ स्कूल डाल लिया उसने, तो उसने क्या किया, जो वहाँ पर लोग रह रहे थे, उन लोगों को एक सर्विस प्रोवाइड कर दी। वैसे ही अगर कोई और एंटरप्रेन्योर गया और उसने हॉस्पिटल डाल लिया, फिर कोई और गया और उन लोगों ने मार्केट खोल के बैठ गए वहाँ, इंडस्ट्री सेटअप कर ली, तो क्या होगा, जो एरिया जो लेस डेवलप्ड एरिया है, वहाँ पर भी कहीं न कहीं डेवलपमेंट हो जाएगा। तो जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो डेवलपमेंट में और जो जीडीपी है उसमें बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। चलो अब मुझे कमेंट करके बताना कि तुम में से कौन-कौन एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है।
कुछ मिथ्स भी हैं एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर, तो हम उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला मिथ तो ये है कि हर बिजनेस आइडिया को यूनिक होना चाहिए और स्पेशल होना चाहिए, पर ये चीज जरूरी नहीं है, क्योंकि जो भी एंटरप्रेन्योर रहता है वो मार्केट में डिमांड देखता है और फिर अपने आइडियाज लेकर आता है। तो हो सकता है वो कुछ ऐसे आइडियाज के साथ आए जो कि ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं और उसी में कुछ नए आइडियाज और जोड़ दे। तो जरूरी नहीं है कि जो बिजनेस आइडिया है वो पूरी तरीके से ही बहुत ज्यादा यूनिक हो। फिर कुछ लोग सोचते हैं कि जो इंसान है वो एंटरप्रेन्योर ही पैदा हुआ है, हम किसी और को ऐसे एंटरप्रेन्योर बना नहीं सकते, पर ऐसा कुछ नहीं है। हम नॉलेज के बेसिस पे और अपनी स्किल्स के बेसिस पे भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। हम अगर हार्ड वर्क करेंगे और एंटरप्रेन्योरशिप को लर्न करने की कोशिश करेंगे तो हम एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, क्योंकि कोई भी सीख के नहीं आता पहले से सारी चीजें। और तो और एक और मिथ ये है कि अगर हमें एंटरप्रेन्योर बनना है तो बहुत सारा कैपिटल लगेगा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, पर असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम कम कैपिटल से भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो धीरे धीरे ग्रो हो जाएगा और उसका कैपिटल अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। अगर जो हमारा एंटरप्रेन्योर है वो प्लानिंग अच्छे से करेगा तो वो अपने बिजनेस में जो भी पार्टनर्स होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ला पाएगा, उनको अट्रैक्ट कर पाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मिथ पे, जो कि है हम अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें इंस्टेंट प्रॉफिट हो जाता है। जरूरी नहीं है हर केस में जो एंटरप्रेन्योर हो उसको एकदम से प्रॉफिट मिल जाए। फिर एक और मिथ है कि हमारे पास कुछ अच्छा आइडिया होना चाहिए। तो ये वाला जो मिथ है ये पूरी तरीके से फॉल्स नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये लोगों को भ्रमित कर देता है कि अगर हमारे पास अच्छा आइडिया नहीं हुआ तो हम कैसे क्या करेंगे। हमारे पास कुछ टैलेंट होना चाहिए या लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। पर हाँ, बहुत अच्छा आइडिया नहीं भी है तो भी हमारा काम चल सकता है। उसी के साथ साथ एक और मिथ है कि अगर हम एंटरप्रेन्योर बन गए तो हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत लग्जरियस होने वाला है। पर कहीं ना कहीं जो एंटरप्रेन्योर रहता है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है और उसको काम भी बहुत करना पड़ता है। तो अगर हमारा बिजनेस ग्रो करता है तो हम अपना बहुत सारा टाइम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर लेते हैं। और एक मिथ ये है कि जो यंग लोग हैं वही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बूढ़े ओल्डर एडल्ट्स होते हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब हम देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को एज करियर ऑप्शन। ठीक है, तो जो एंटरप्रेन्योर है वो कोई भी बन सकता है। एक आर्टिस्ट भी हो सकता है, एक एजुकेटर भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करने वाला भी हो सकता है। तो हर फील्ड में अपने को एंटरप्रेन्योर मिल जाएंगे और हम दूसरी फील्ड्स में भी जाके एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि सर्विस बिजनेस हो गया। तो सर्विस बिजनेस एक ऐसी कंपनी होती है जो कि हमें सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि बैंकिंग, कंसल्टिंग, क्लीनिंग, एजुकेशन। ये सब हम लोगों को सामान नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ये लोग हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर वैसे ही एक और होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो हम इसमें क्या करते हैं, रॉ मटेरियल खरीदेंगे और मैन्युफैक्चरिंग का काम कर लेंगे। जैसे कि फर्नीचर बनाना हो गया, हम रॉ मटेरियल ले लेंगे और फिर फर्नीचर पूरा बिल्ड करके बेच देंगे। फिर एक होती है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो मतलब ये स्मॉल स्केल बिजनेस होता है जहाँ पर एक ही इंसान रहता है, वो सारी चीजें मैनेज करता है। जैसे कि एक शॉपकीपर हो गया, तो वो सामान खरीदेगा होलसेलर से और फिर बेचता है। या फिर लोकल ग्रोसर हो गया या कारपेंटर हो गया, तो ये सब सोल प्रोप्राइटरशिप में आ जाते हैं। फिर बाइंग अ फ्रेंचाइज, तो सुना है लोग बोलते हैं इसने इसकी फ्रेंचाइजी ले ली। तो यहाँ पर एक बड़ी सी कंपनी होती है जो अपनी फ्रेंचाइजी किसी पर्सन को दे देती है। तो लोकली वो लोग क्या करते हैं, वो उसी कंपनी के नाम पे एक छोटी सी शॉप खोल के बैठ जाएंगे, या वो कंपनी जो भी काम करती है वही काम करते हैं। तो ये काम बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले करते हैं या फिर फूड प्रोडक्ट वाले भी करते हैं ये काम। तो इसमें क्या करते हैं, खुद दुकान डाल के बैठ जाते हैं किसी बड़ी कंपनी के नाम पे। पर इसमें वो लोग उस कंपनी से बात करते हैं, ऐसे ही नहीं कि मन करा मेरा इस कंपनी के नाम पे अपनी दुकान खोलने का, दुकान खोल के बैठ गए या बिजनेस स्टार्ट करके बैठ गए। ऐसा नहीं करते, पहले उससे बात करते हैं, उसका ट्रेडमार्क जो रहता है उसके कॉपीराइट्स मिल जाते हैं इनको थोड़े से, तो फिर ये लोग अपनी एक बिजनेस ओपन करके बैठ जाते हैं। और एक होता है वर्क फ्रॉम होम बिजनेस।
तो इसमें क्या करते हैं, जो लोग रहते हैं वो घर से ही काम करते हैं। जैसे कि तारक मेहता में देखा होगा तुम लोगों ने, जो माधुरी रहती है वो अचार पापड़ का काम करती है, वो घर से ही काम करती है, तो उसको हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं। या फिर कोई बुटीक डाल लेते हैं लोग। तो यहाँ पर हमारी एंटरप्रेन्योरशिप वाली यूनिट जो है वो खत्म होती है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।